फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Feeling secure and safe here. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत का ऑपरेशन गंगा जारी है और छात्रों को लगातार भारत लाया जा रहा है। इस कड़ी में चौथी फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बुखारेस्ट से फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई है और चौथी फ्लाइट में 198 भारतीय सवार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी दी है। तो लगातार यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाया जा रहा है और इसके साथ ही अब चौथी फ्लाइट जो है वो भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। 198 भारतीय इस फ्लाइट में सवार हैं और लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, तस्वीरें भेजी जा रही हैं छात्रों के द्वारा, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि चौथी फ्लाइट हमारे 198 भारतीयों को बुखारेस्ट से सुरक्षित दिल्ली लाने के लिए रवाना हो चुकी है। और इधर युद्धग्रस्त यूक्रेन से छात्रों के भारत आने का सिलसिला जारी है। इनमें कई छात्र बिहार के हैं जो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली और मुंबई पहुंचे। वहां से ये छात्र बिहार सरकार के खर्च पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए सरकार के मंत्रियों का कारवां उतर चुका है। यहां हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से आए हुए छात्रों की है तो दूसरी तस्वीर मुंबई से आए हुए छात्रों की है। एयरपोर्ट पर मंत्रियों ने उनका शानदार स्वागत किया है। मौजूद हैं आप तस्वीर हम आपको दिखा। और युद्धग्रस्त यूक्रेन से जब छात्रों का जत्था पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। एयरपोर्ट पर छात्र और उनके परिजन गले मिलने लगे हैं और खुशी जताई है। पेरेंट्स बहुत खुश है। पेरेंट्स को लेकर हमें भी काफी चिंता हो रही थी। पेरेंट्स को लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे तो सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ पैनिकिंग की काफी सिचुएशन है। बट अब पेरेंट्स हैप्पी हैं और लेकिन फिर भी हम चिंता में कि हमारे दोस्त अभी वहाँ पे स्टक हैं, मे भी वो भी अच्छे से रेस्क्यू हो जाए, अच्छे से। यहाँ से किस तरीके से क्या आप लोग जाने वाले, क्या कुछ यहाँ से आपके पेरेंट्स आ रहे हैं? बिहार सरकार ने काफी हमारे लिए VIP ट्रीटमेंट है, वहाँ से यहाँ तक आए काफी आसानी से आ गए। जबकि काफी क्राउड था फिर भी हम काफी आसानी से यहाँ पे आ गए और काफी हमारे लिए सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था कि हम। वहाँ के हालातों के बारे में हमें कुछ बताएं, वहाँ की क्या ग्राउंड रियलिटी? वहाँ के हालत बहुत बुरे हैं। वहाँ पे है कि मतलब नॉर्मल सिटीजन्स वहाँ पे वेपन्स उठा लिए हैं वॉर करने के लिए, वो भी उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं शूट करने को। तो सिचुएशन बहुत खराब है। कहीं भी सिविलियंस बिल्डिंग्स पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जा रहे हैं और निकलने के लिए बॉर्डर पे इतने भीड़ है, ट्रैफिक है कि मतलब लोग रोड पे कुकिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए ये है कि इंडियंस को बस इतना अलाउ किया गया था कि अपना फ्लैग प्रिंट करो कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। जिस तरह से मुझे लिए है वहाँ से रिसीव किए हैं, उसके बाद यहाँ से लेके फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हम लोगों का वेलकम करने आए थे। सो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। वहाँ के हालातों के बारे में बताइए। आपने आंखों देखी है सारी चीजें, कुछ बताइए वहाँ की। हालात वहाँ का बहुत वर्स्ट है। जहाँ था मिसाइल से दागा जा रहा है, इसके बाद बम्बार्डिंग किया जा रहा है। कुछ भी कहना ये नहीं है जो कब क्या हो जाए। वहाँ पे हर कोई पैनिक है। वहाँ पे इवन जो हमारे दोस्त है कुछ बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने देश लौट के आ गई हूँ। तो और भी बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, और हम सेफली आए हैं। पिता से मिलकर कैसा लग रहा है? कैसा? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। वहाँ की स्थिति कैसी है अभी? स्थिति के बारे में कुछ अभी तो डिस्टर्ब्ड है, ऑब्वियसली अभी डिस्टर्ब्ड है, बट अभी ठीक हो जाएगा। उतना टेंशन नहीं लेना है, सभी नॉर्मल है। बहुत कंफर्टेबली आए हैं हम, हमें बहुत हेल्प मिली है आने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हुआ या कुछ, हम बहुत अच्छे से आए हैं। पढ़ाई बीच में बाधित हुई है, आगे फिर कैसे? आगे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाई रुक चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस होगी और भी कुछ होगा तो वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी वाले हमें कांटेक्ट करेंगे।
तो तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी रीमा सिंह भी यूक्रेन से मुंबई और फिर वहां से पटना पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर पिता को लेकर रीमा सिंह भावुक नजर आई। कैसा महसूस कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बच्ची वापस आ गई है घर। वापस आ गई। और नीतीश कुमार जी का जो सपना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज नीतीश कुमार जी ने बेटी बचाओ बिहार का को गौरवान्वित किया है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार को गौरवान्वित किया है नीतीश कुमार जिंदाबाद। बेटा आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे वापस आ गए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने देश लौट के आ गई हूँ। तो और भी बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, और हम सेफली आए हैं। पिता से मिलकर कैसा लग रहा है? कैसा? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। वहाँ की स्थिति कैसी है अभी? स्थिति के बारे में कुछ अभी तो डिस्टर्ब्ड है, ऑब्वियसली अभी डिस्टर्ब्ड है, बट अभी ठीक हो जाएगा। उतना टेंशन नहीं लेना है, सभी नॉर्मल है। बहुत कंफर्टेबली आए हैं हम, हमें बहुत हेल्प मिली है आने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हुआ या कुछ, हम बहुत अच्छे से आए हैं। पढ़ाई बीच में बाधित हुई है, आगे फिर कैसे? आगे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाई रुक चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस होगी। और भी कुछ होगा तो वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी वाले हमें कांटेक्ट करेंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने छात्रों के बिहार लौटने पर खुशी जताई है। की बात है और खास करके उनके परिवार परेशान था। एक बड़ा ट्रॉमा होता है जब इस फेज से गुजरता है। लगता है कि जब पूरा वॉर जोन में ये बच्चे पढ़ने गए थे, वो पूरा वॉर जोन में फंसे हुए थे, पूरा एयर स्ट्रिप बंद है, कोई फ्लाइट का मूवमेंट नहीं है, कहाँ से मिसाइल कहाँ गिरेगा वो पता नहीं है। उस परिस्थिति में ये लोग बॉर्डर से जो नेबरिंग बॉर्डर है रोमानिया, पोलैंड, वहाँ से इन बच्चों को निकालकर जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार का वो कोऑर्डिनेट करके और फिर फ्लाइट से दिल्ली ला करके, और अब ये लोग पटना लैंड किया है। एक फ्लाइट सुबह दिल्ली से आ गया, अभी मुंबई वाली फ्लाइट आई है। और जो मुझे जानकारी बिहार भवन या जो हमारे बिहार फाउंडेशन के लोग लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी जो मिल रही है कि करीब एक फ्लाइट अभी और लैंड करेगा, एक बुडापेस्ट से लैंड कर रहा है शाम में। और मैंने बताया भी था कि डेटा एज सच नहीं है हम लोगों के पास कि कितने बच्चे हैं। तो जो डेडिकेटेड लाइन दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी को हर एक घंटा में अपडेट ले रहे हैं इस सारे सिचुएशन का। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्रों की वतन वापसी पर अब तक क्या कुछ हुआ। सबसे पहली फ्लाइट जो है रोमानिया के बुकारेस्ट पहुंची मुंबई, और रोमानिया के बुकारेस्ट के रास्ते 219 छात्र सबसे पहली वाली फ्लाइट में मुंबई पहुंचे। और इस दौरान मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों का स्वागत किया। उसके बाद दूसरी फ्लाइट रोमानिया के ही रास्ते दिल्ली पहुंची, और रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाले इस फ्लाइट में 250 भारतीय छात्र सवार थे। दिल्ली पहुंचने वाले छात्रों में 7 छात्र बिहार के निवासी थे, और दिल्ली पहुंचने वाले छात्रों में 7 छात्र जो थे बिहार के निवासी, वो भी अब बिहार पहुंच चुके हैं। तीसरी फ्लाइट की बात करते हैं। तीसरी फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची, और ऑपरेशन गंगा के तहत 240 छात्र दिल्ली पहुंचे। मुंबई से भी बिहार के छात्र पटना पहुंच चुके हैं। उसके बाद चौथी फ्लाइट बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, और इस चौथी फ्लाइट में 198 भारतीय छात्र सवार हैं। तो बिहार के 11 और छात्र आज पटना पहुंचने वाले हैं। ये छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्हें दोपहर 3 बजे पटना के लिए रवाना किया जाएगा। अब तक कुल मिलाकर बिहार के 19 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं, और दिल्ली एयरपोर्ट पे खास तौर पे बात करते हैं उन 11 छात्रों से जो यूक्रेन से आए हैं। आ जाइए, एक साथ आ जाइए आप लोग। सबसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? आपका खुशी। आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा। आप सभी दोस्त यहाँ पे एक साथ हुए हैं, और जिस तरह से बाकायदा अपने जमीन पे आकर, अपने भारत में आके आपका जो एहसास है वो मैं समझना चाहता हूँ।
सर जब इंडिया लर्न करते ही हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। हंगरी से ही हम नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि यूक्रेन में जब से इवानो में अटैक हुआ था उसके बाद से हमारी थोड़ी वो वेस्टर्न साइड में जो है थोड़ा हम डर गए थे बेसिकली। इधर तो कुछ हो नहीं रहा था सुदगुर्द में, बट फिर भी हमें इंडियन एम्बेसी ने बचाया, तो वेरी थैंक्स। शुरू में परिवार वालों को बोलते होंगे कि हम लोग सुरक्षित हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते होंगे। नहीं। अब उनका रिएक्शन कैसा है? अभी तो वो काफी खुश है, क्योंकि हम इंडिया आ गए। जैसे ही इंडिया आए तो वो फिर नॉर्मल है, अभी उनका कॉल वगैरह भी नहीं आ रहा उतना। उसके बाद फिर बिहार वालों के साथ आ गए हैं, तो मैं विशेष तौर पे बात करूंगा, मनोज जी भी हमारे साथ में है, और खास तौर पे बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से विशेष तौर पे इन तमाम छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे एक विशेष हेल्पलाइन डेस्क जो है वो बनाया गया, और बनाने के बाद यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये छात्र अब अपने घर तक अच्छे से जा सके। मनोज जी हमारे साथ में है। सर ये बताइए, बहुत खुशी हो रही है अपने तमाम अपने राज्य के तमाम लोगों को देख करके, छात्रों को देख करके, तो किस तरह से लगता है, किस तरह से आप व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से इनको घर पहुंचाने की जिम्मा? सर जैसा हम लोग को बिहार से सीएम साहब का आदेश आया, हमारी मैडम है रेसिडेंस कमिश्नर, उनके द्वारा हम लोग को मैसेज मिला था कि जो भी बिहार से हमारे यूक्रेन से जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो दिल्ली आने के बाद, और यहाँ से उनको उनके पटना उनके घर पे पहुँचाने का पूरा व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब बच्चे लोग को यहाँ आने के बाद हम लोग को भी लग रहा है कि हमारे बच्चे अपने घर आ गए। बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। अब डर समाप्त हो गया? हाँ सर, डर समाप्त हो गया। काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि सर हम भारत के नागरिक हैं। केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह बच्चों के लिए काफी अहम फैसला लिया गया। शुरू में जिस तरह से बकायदा लग रहा था, वहाँ पे जिस तरह से हालात बने यूक्रेन में, तो वहाँ पे हालात देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब सभी साथी जो हैं यहाँ आने के बाद, भारत में आने के बाद, किस तरह से वो फील हुआ? काफी अच्छा फील हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग अपने मिट्टी में आ गए, अपने मातृभूमि से हम लोग का मिलन हुआ। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? सर बिहार पटना। नाम क्या है? पृथ्वी। और भी कुछ छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। और मैं आपके अभी भी बहुत सारे साथी वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे साथी जैसे एक मेरा दोस्त है जो यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में फंसा हुआ है, तो जहाँ तक मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि उसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने सेफली इवैक्यूएट वहाँ से कर लिया है, और वो लोग भी 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ मोहम्मद अल्ताफ फ्रॉम दरभंगा बिहार। क्या हाल चाल? ठीक है सर। आप जिस तरह से बकायदा आप आए हैं यहाँ पे, और अब अपने परिवार वाले, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एहसानमंद हो, जो इतने आसानी से, इतने क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग को इतने आसानी से यहाँ तक लेके आए, और फिर हम अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारे घर तक का पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट का बहुत ही टेंशन को दूर कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो नीतीश बाबू खुद से बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं पटना में तमाम छात्रों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, मतलब निश्चित तौर पे तमाम जो और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। अब यहाँ से घर जाने का अपने परिवार वालों से बातचीत हुई आपकी? हाँ हुई, हर खबर हर मिनट में बात होती रहती है घर वालों की। इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में हर समय बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। वो जो रोड में था तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, बच्चे पेरेंट्स टेंशन में थे, क्या होगा क्या नहीं, कब क्या होने वाला है कुछ नहीं पता था। हालात वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब थे, लेकिन फिर भी आप लोग निकल के जिस तरह से आए, क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना क्रिटिकल सिचुएशन में हमें बहुत अच्छे से निकाला, और उनको बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, तो मैं यही करना चाहूँगा कि कैसे भी उन लोगों को भी निकाल दे। वहाँ अभी भी कीव और खार्किव में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ट्रैवलिंग करना भी मुश्किल हो गया है। क्या नाम है आपका? अभिजीत उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? बिहार पटना। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अब सुकून महसूस हो रहा है आकर वहाँ से, मतलब वहाँ सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है अभी, मतलब स्पेशली तो साइड में कैपिटल। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, एक कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में मिल करके, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि सबसे पहले एक ही मकसद रहा कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे हुए तमाम स्टूडेंट्स को बिहार या तमाम जो अन्य दूसरे लोकेशन है वहां पे पहुंचाया जाए, और राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद यहां पर बिहार सरकार के द्वारा अब इनके जो मूल जो निवास है वहां पर भेजने का
प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली एयरपोर्ट। और आज पटना में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान चल रहा है। बापू सभागार में सीएम का यह कार्यक्रम है, जहां वो जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं। पटना में समाज सुधार कार्यक्रम से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। और आज के इस समाज में वैसे लोग हैं जो बेटियों को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। बेटियां अपनी मां की गर्भ से आवाज लगाती है, वही आवाज एक कलाकार, एक राइटर कैसे आपके सामने रख सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेटवे में हमारा के मारी जानी हमारी बाप हो अगली खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन है। यूक्रेन की स्थिति पहले से ज्यादा भयावह हो गई है। यूक्रेन के सभी शहरों में भगदड़ की स्थिति है। हर कोई सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव और इवानो सिटी से रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। गोपालगंज के बरौली के रहने वाले मेडिकल के छात्र पुलकित श्रीवास्तव ने वीडियो संदेश भेजकर बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर भारत के करीब 5000 छात्र हैं जो लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के रेनोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र पुलकित ने बताया कि शनिवार को पोलैंड बॉर्डर जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। भूखे प्यासे बस और पैदल भागकर रोमानिया बॉर्डर पर छात्र जैसे तैसे पहुंचे हैं, जहां इंडियन एम्बेसी के कोई अधिकारी नहीं है। पुलकित ने बताया कि -5 डिग्री टेम्परेचर में सभी छात्र भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। रोमानिया बॉर्डर पर बिहार के गोपालगंज के अलावा सिवान, मोतिहारी, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और नवादा के अलावा और दूसरे कई शहरों के छात्र फंसे हुए हैं। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं रेनोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हैं, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं। यहाँ पे 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पे होगी और हम लोग को पास कराएगी, बॉर्डर पास कराएगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। इनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बिना खाए कोई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल फोन में है। हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे।
यूक्रेन में रूस के हमले से वहां के हालात बद से बदतर हैं, जिसके कारण वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों को उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। बोधगया के 1 दर्जन से अधिक छात्र यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जो रूसी हमले के बाद वहीं फंस गए हैं। बोधगया के रामपुर गांव का रहने वाला प्रेम कुमार भी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा, जो वहां फंसा हुआ है। प्रेम की सुरक्षा को लेकर उसके परिजन चिंतित हैं और सरकार से उसके सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। कल लाने के लिए तो हम पैसा भी भेजे हैं, सब कुछ है। सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं जल्द से जल्द लाया जाए सब छात्रों को। और यूक्रेन में फंसी सीवान की एक मेडिकल की छात्रा अपने वतन वापसी को लेकर भारत सरकार से गुहार लगा रही है। लड़की नवीगंज प्रखंड की रहने वाली है। मिल्की कुमारी यूक्रेन के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। मैं यहाँ पे प्रथम साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मैं कुमारी खुशबू यहाँ पे 3rd ईयर में मैं पढ़ती हूँ। हेलो, मैं मिल्की हूँ। यहाँ पे हम दोनों 3rd ईयर में हैं KNMU में, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग तीनों ही यहाँ बिहार से हैं। खार्किव में फंसे हुए हैं जो, और यहाँ पे हम लोग खार्किव में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करा रही है, लेकिन यहाँ से नहीं, वो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से हो रहा है, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 1000 से 1200 किलोमीटर जाने में ऐसे नॉर्मली यहाँ से 13 घंटा लगता है, बट अभी वॉर की सिचुएशन में ये 22-24 घंटा भी हो सकता है, जिसमें कि हमारे जान को ज़्यादा खतरा है। इसमें कोई प्लान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पर हम एम्बेसी से कुछ चाहते थे और हमें दे जा रही है एम्बेसी का हेल्पलाइन नंबर, जो कि हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वो बस यही कह रहे हैं कि जैसे जो खार्किव का बच्चा है, जो कीव का है, तो वो कह रहे हैं कि आप जहाँ पे वहीं पे रह जाओ, क्योंकि आपको बाद में हम हेल्प करेंगे। जो भी कुछ भी, वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, हमें बोल रहे हैं जहाँ पे वहीं पे रहो। तो हम 3-4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन वो हमारी कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है। 3-4 दिन से सिचुएशन और क्रिटिकल होते जा रहा है, और हम लोग अपने आँख के सामने यहाँ पे पूरा लाइट ऑफ रहता है, क्योंकि हमें मेन ऊपर से ऑर्डर आता है कि लाइट ऑफ कर देने का, और यहाँ से हमें कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बॉम्बार्डिंग कहीं आवाज आती है। हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं यहाँ पे। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ही परेशान है इंडिया में। तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप लीजिए और हमारी हेल्प करिए। और यहाँ पे रोज आए दिन बम फटने की आवाज आती रहती है। हम लोग यहाँ पे काफी डरे हुए हैं। हमें ना तो फूड मिल रही, ना तो पानी मिल रही, कुछ भी ढंग से नहीं मिल रही। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग हैं। और खार्किव सिटी, यूक्रेन के खार्किव सिटी में, जो कि हमें ये लोग बोल रहे हैं कि रुको। हम लोग 3-4 किशनगंज जिले के अभय सिंह और कुमार गौरव, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वहां से भारत आने के लिए रोमानिया बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं, जहां के हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज भेजकर खुद को सुरक्षित बताया है। वीडियो मैसेज में दोनों स्वदेश वापसी की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुमार गौरव, मैं हरभजन सिंह, हम दोनों किशनगंज के रहने वाले हैं। हम लोग टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, 2nd ईयर स्टूडेंट हैं। और हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं रोमानिया बॉर्डर के लिए। यहाँ की स्थिति बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन अलर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग निकल रहे हैं रोमानिया बॉर्डर। इसलिए हम लोग खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए News 18 बिहार झारखंड के साथ।